और आज न्यूज़ 24 ने तमाम सांसदों से वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनकी राय जाननी चाहिए। क्या कुछ बयान सामने आए हैं वो सुनिए। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से सरकार ने ये संकेत दे दिया है कि कल वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, हम लोग हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि संसद में बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। संसद इसी के लिए बनी है। लेकिन सरकार का ये प्रयास है कि कहीं न कहीं संख्या बल के आधार पर इस बिल के माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का काम, वो राजनीतिक संदेश देने का काम, मेरा कहना है, मेरा मानना है कि बिल बनते हैं, कानून बनते हैं लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, और इसके दीर्घकालिक लाभ और हानि है। तो सरकार इसको दरकिनार करके कहीं न कहीं इसको संसदीय प्रणाली में अपने जनमत के आधार पर पास कराना चाहती है। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, हर पहलुओं पर चर्चा हो, और ये जन कल्याणकारी बिल सहमति के आधार पर जो है पास हो। लेकिन सरकार कह रही है, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री का बयान आया है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और कहीं न कहीं मुस्लिम संगठनों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। ऐसी बातें जब किसानों का बिल आया था तब भी सरकार कह रही थी कि देश के बाहर की ताकतें उनको गुमराह कर रही हैं, देश के अंदर के लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई किसी को गुमराह नहीं कर सकता। हर आदमी अपनी भलाई खुद समझता है, और आज वो वर्ग, वो तबका ये समझ रहा है कि ये बिल कहीं न कहीं उनके अधिकारों पर हनन कर रहा है, उनके अधिकार, उनके हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहा है। तो इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि उस बड़े वर्ग में बेचैनी है, उस बड़े वर्ग में आशंका है, उस आशंका को दूर करते हुए, विपक्षी दलों से बात करते हुए सहमति के आधार का ये बिल बना है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक लाने के लिए वो तैयार है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय हैं। सर, जिस तरीके से सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री का बयान आया है कि सरकार वक्फ संशोधन विधेयक इसी सत्र में पेश करना चाहती है, आपकी पार्टी का रुख क्या होगा? हम लोग शुरू से इसके विरोध में थे, विरोध में है और विरोध में रहेंगे। कोई ऐसा बिल, कोई ऐसा अमेंडमेंट जो लोगों को असुरक्षित महसूस करे, भेदभाव करे और गैर बराबरी का एहसास कराए, उसका विरोध समाजवादी पार्टी हमेशा से करती रही है, करेगी और आगे भी करेगी। सरकार का कहना है कि विपक्ष कुछ मुस्लिम संगठनों को बरगला रहा है, गुमराह कर रहा है। सरकार पूरे देश को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, संसदीय कार्य मंत्री को चुनौती दे रहा हूँ, नैतिक साहस और राजनीतिक ताकत हो तो एक मुद्दों की सूची बना ली जाए जिस पर उन्होंने देश से झूठ बोला है, गुमराह किया है, और उस पर सदन में चर्चा हो जाए। देश को पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है, गुमराह कौन कर रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से सरकार ने साफ कर दिया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक को कल पेश करेगी संसद के अंदर, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? वही जो जेपीसी में था, हमने अपना नजरिया साफ कर दिया था, अपनी पार्टी की बात कह दी थी, इंडिया गठबंधन ने अपनी बात कह दी थी कि हम इसे देश हित में नहीं मानते, संविधान विरोधी से मानते। तो हम हर हाल में जो हमारा जेपीसी में रुख था, जैसा हमने विरोध किया था, आगे भी इसका विरोध करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया है कि सीए जैसा प्रोटेस्ट विपक्ष करने की तैयारी कर रहा है वक्फ के मुद्दे पर। देखिए, दिल की बात जुबान पे आ जाती है, झूठ लाख कोशिश करो, झूठ झूठ ही रहता है। रिजिजू साहब ने वही बोल दिया जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह सीए की तरह कुछ जगह से प्रोटेस्ट होगा, सड़कों पे लोग आएंगे तो डॉलर का गिरती हुई कीमत, महंगाई, विकास, ये सारे मुद्दे पीछे चले, किसानों का मुद्दा पीछे चला जाएगा। यही तो है इरादा। सबकी नज़र लगी हुई है जेडीयू, एलजेपी-आर और टीडीपी पर। जेडीयू का बयान आया है कि वो अपना रुख संसद के अंदर ही रखेगी, साफ करेगी। कठोर पक्ष, कठोर परीक्षा, अग्नि परीक्षा पीटीआई की होनी है। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी का साथ दिया सरकार बनाने में, अब उनकी अग्नि परीक्षा है, क्या देश के संविधान के प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करेंगे, क्या अल्पसंख्यक के हक हकूक छीनेंगे, उसमें अपना वोट डालेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत के। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। कमेटी के अंदर भी स्टैंड रहा था इसके विरोध का और सदन के अंदर भी इसका विरोध करें, क्योंकि ये कोई नीयत सही नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी सरकारी पार्टी है,
इसकी ये लाई ही इसलिए गई है कि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को किस तरह से, जायज़ प्रॉपर्टी को किस तरह से कब्जाया जाए। सांसद रामदास अठावले, उन्होंने क्या कुछ कहा है इस बिल को लेकर, वो भी सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक पर रामदास अठावले की पार्टी की क्या राय है, आइए बात करते हैं। सर, आपकी पार्टी क्या वक्फ संशोधन विधेयक का सपोर्ट कर रही है? हाँ, मेरी पार्टी वक्फ संशोधन बिल जो आ रहा है इसका पूरा समर्थन इसलिए कर रहे हैं। ये बिल मुसलमानों के फायदे का है। इस बिल से मतलब लाखों मुसलमानों का फायदा होने वाला है और ये अपोजिशन वाले इसके संबंध में राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं और हमें इनकी प्रॉपर्टी छीनने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सरकार के पास बहुत प्रॉपर्टी है। मुसलमानों की प्रॉपर्टी, कुछ लोगों के हाथ की प्रॉपर्टी आम मुसलमानों को देने का ये बिल है। इसीलिए हमारी एनडीए एकजुट में है। मेरी पार्टी इसका पूरा समर्थन करेगी और अपोजिशन के कुछ लोग हमारे साथ आ सकते हैं और अगर वो नहीं आएगी तो जो नहीं आएगी वो मुसलमान विरोधी है, ऐसा हम जो करेंगे और ये बिल जरूर बहुमत से पास हो जाएगा। सर, सबकी नज़र लगी हुई है जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, आर पे। क्या लगता है कि इन पार्टी के नेताओं ने कहा है कि वो सदन के अंदर अपना स्टैंड साफ करेंगे? मुझे लगता है कि उन्होंने बोला है कि सदन में अपना स्टैंड साफ करेंगे, तो ये सब हमारे साथ रहेंगे। ये बिल का विरोध करने का बिल्कुल आवश्यकता बिल्कुल नहीं है और ये बिल मुसलमानों के विरोध में नहीं है। ये बार बार हम सभी मुसलमानों को बता रहे हैं और ये बिल का मेरी पार्टी और सभी इंडिया के पार्टनर समर्थन करेगी। धन्यवाद।